Hello everyone, this is PS and today I'm going to talk to you whether we should restrict ourselves on a framework that we have decided, or we should let go of the control from our life and just go with the flow. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई ये जो पूरा प्रोसेस होता है प्लानिंग का, कि हमें मान लीजिए कि आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी है, आपको डिसाइड करना है कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है. सो प्लानिंग पहले क्यों ज़रूरी है ये जानना बहुत ज़रूरी है. प्लानिंग ज़रूरी इसलिए कि हमें एक डायरेक्शन मिल सके जिसको हम फॉलो कर सकें, ताकि हमारे ऊपर अननोन और प्रेशर जो होता है वो कम हो. फिर आपको पहले अपने लिए प्लान करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर डिसाइड करना है कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो आपको क्या करना होगा. यू नो इट वेरी वेल. यू हैव टू फाइंड यू हैव टू गो फॉर एन एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ इंजीनियरिंग, एंड इफ़ नॉट यू हैव टू गेट एडमिशन टू अ गुड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. फॉर दैट you have to pay the fees. So this is all that we go through. We have to first plan, and then we have to decide the steps. So we are getting a direction in this way. ठीक है. सो यहाँ पे प्लानिंग बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं देने में. यू इन दिस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जब आप धीरे धीरे डिसाइड करते हो कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है उस जगह पे जाने के लिए, तो इस प्रोसेस में हम अपने आप को डिस्कवर कर पाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको, अब मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग के लिए अपना कॉलेज डिसाइड किया, फिर आपने बुक्स ख़रीदी, उसके लिए आपको एडमिशन मिल गया, फिर वहाँ पे आप जाते हो, आपको समझ में आता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है. ठीक है. फिर मान लीजिए कि आपने सोचा था कि इंजीनियरिंग के बाद यू वांटेड टू डू जॉब इन अ प्राइवेट सेक्टर, बट सडनली आप को पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी हो जाती है कि यू फाइंड अ गुड सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, से यू आर फ्रॉम मैकेनिकल सेक्शन, यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग इन मैकेनिक्स, एंड देन instead of deciding for a private job, you want to go for post graduation. So this is how it works for you. सो इसके लिए फ़र्स्ट स्टेप प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. वो आपको ये नहीं डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपका मेन गोल क्या है. वो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपको एक डायरेक्शन मिल सके, आप अपने आप को डिस्कवर कर सको. और सिर्फ डिस्कवरी नहीं करना है, आपको अपने आप को उस फ्रेमवर्क में रिजिडली मतलब फिक्स नहीं करना है. आपको अपना डोमेन एक्सपैंड करना है. अगर आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने से ज़्यादा आपको दिलचस्पी आगे हायर स्टडी परस्यू करने में है, पढ़ाने में है, तो आप धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटीज़ को डिस्कवर कर पाओगे. और देखिए, हर चीज़ हमारे डिसाइड करने से नहीं होता. हम हमें मतलब कभी कभी हमें यही नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए. ठीक है. हम क्या हैं और क्या चीज़ें हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देरी हो जाती है. सो जब आप इस प्रोसेस में होते हो कि आपने जब डिसाइड किया है पहले से बिना सोचे समझे कि मुझे कोई चीज़ करनी है, उस प्रोसेस में आपको ऑलरेडी, अगर वो प्रोसेस आपको आपकी सही दिशा में ले जा रहा है, तो आप उस प्रोसेस में लगे रहोगे, इंटरेस्टेड रहोगे. अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस प्रोसेस में, तो आपको कोई एक ऐसा वे मिल जाएगा या कोई और अल्टरनेटिव मिल जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है. और इवन अगर ये इसके थ्रू नहीं, कभी कभी चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं. मान लीजिए कि आप कॉलेज में हो एंड यू आर अ स्टूडेंट, एंड सडनली आप स्किट परफॉर्मेंस करते हो, एंड फिर आपको आपकी स्किट बहुत अच्छी जाती है. फिर आपको ये लगता है कि अब तो मुझे यही करना है. आई डोंट वांट टू स्टडी, दिस इज़ समथिंग दैट आई लव डूइंग. सो don't restrict yourself to certain things or field. Explore your creativity. So that is all I have for you. See you in the next one. Bye bye.